ठीक है, पर मैं अभी भी उलझन में हूँ। ये त्रिएक का क्या अर्थ है? बहुत आसान है सनी। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। तो तुम्हारा मतलब है कि मसीहत में केवल एक ही परमेश्वर है? नहीं, इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है। हम जो दूसरे धर्मों में देखते हैं या पढ़ते हैं या दूसरे मूर्तियों को देखते हैं, वो सब एक झूठ है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, जो कि हमारे बाइबल का परमेश्वर। तो इसे तो एकेश्वरवाद कहते हैं, और हम इस बात पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है। हाँ देखो, हम इस विषय में नहीं जाएंगे कि हम बाइबल पे क्यों विश्वास करते हैं, वो बात का विषय है। लेकिन हमें सिर्फ इस बात का भी सोचना है कि हम बाइबल के परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हाँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस पर विश्वास कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी गलत चीज़ पर विश्वास करूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है सनी कि तुम ऐसे सवालों को मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा नहीं सोच पाते हैं। और अगर तुम देखो तो हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर तुम बाइबल पढ़ो तो वहाँ पे एक कहानी है, जहाँ पे आई थिंक निर्गमन की किताब में, जहाँ पे परमेश्वर ने मिस्र के झूठे देवी देवताओं को गलत साबित कर दिया और कई चमत्कार किए और इजराइलियों को वहाँ से बाहर लेके चला गया। और एक और कहानी है जहाँ पे एलाइजा जो भविष्यवक्ता था, उसने बाल के भविष्यवक्ताओं को गलत साबित किया। उसने चैलेंज किया बाल के भविष्यवक्ताओं को कि वेदी पे कौन आग उतारेगा, मेरा परमेश्वर या तेरा परमेश्वर। उन्होंने बहुत कोशिश की बाल के भविष्यवक्ताओं ने, लेकिन आग नहीं उतरा। और जब एलाइजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उस वेदी पे आग उतर गया। वाह, ये तो बहुत ही शानदार कहानी है। हाँ, और तुम इसके बारे में बाइबल में पहले राजा के 18 अध्याय तुम पढ़ सकते हो इस बारे में। और नए नियम में भी तुम कई जगह पढ़ोगे, गॉस्पेल में भी बहुत जगह तुम इस बारे में पढ़ोगे कि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह। पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि एक परमेश्वर है? क्या फ़र्क पड़ता है कि अन्य देवी देवता हैं? मेरा तो परमेश्वर यीशु मसीह है। फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर तुम बाइबल पे विश्वास करते हो तो तुम किसी और चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि एक ही परमेश्वर है, और इसलिए हमें बाइबल पे विश्वास करना है। और अगर हम ये बोले कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है, तो इसका मतलब और भी परमेश्वर हैं। तो हम फिर ये नहीं बोल पाएंगे कि यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है, वही हमारी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं कह पाएंगे हम। और अगर हम ये बोले कि और भी मार्ग हैं, तो जो हमें बाइबल सिखाती है, जो बाइबल के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो पूरे गलत साबित हो जाएंगे, और हमारा जो विश्वास है वो कुछ किसी चीज़ पे कायम नहीं रह पाएगा। ये पॉइंट जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया था। पर अब मेरी ये प्रॉब्लम है कि पिता, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में क्या फ़र्क है? अच्छा, त्रिएक प्रश्न। देखो, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने का, लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा कि एक अस्तित्व क्या होती है और एक व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक है। देखो, अस्तित्व बताता है कि वो चीज़ क्या है, और व्यक्तित्व बताता है कि वो चीज़ कौन है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि अस्तित्व के अनुसार मैं मनुष्य हूँ और व्यक्तित्व के अनुसार मैं सन्नी हूँ। बिल्कुल सही, तुम अच्छा समझ रहे हो सनी। पर देखो, जैसे ये ग्लास है, इसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, इसका एक अस्तित्व है। और अगर तुम इसके अस्तित्व को नहीं मानोगे, तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई इस ग्लास को मार दे तो तुम्हें इसके अस्तित्व का पता चल जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति, उसमें क्या अंतर है? सिंपल है, इसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। हम व्यक्तित्व लोगों से बात कर सकते हैं, व्यक्ति से बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक ग्लास से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास हमें वापस बात नहीं करेगा। तो इसका पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से क्या संबंध है? देखो, परमेश्वर एक अस्तित्व है, लेकिन उनके अंदर 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हमें बाइबल भी यही पढ़ाती है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सो तुम कहना चाह रहे हो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 अलग व्यक्तित्व होने के बाद भी एक ही अस्तित्व के भाग हैं, और मूल रूप से वे तीनों परमेश्वर हैं और वे व्यक्तित्व में परमेश्वर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सनी। पर तुम्हें एक चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कई सारे ऐसे गलत सिद्धांत हैं जिसको मसीह लोग एकेश्वर के बारे में सोचते हैं। वे क्या हैं? देखो, बहुत समय से लोग प्रचार करते हैं सिद्धांतों को लेके
जो लगता तो है कि सही है लेकिन होता गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोग पहले प्रचार करते थे कि जो त्रिएक परमेश्वर है वो 3 अलग अलग परमेश्वर है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग परमेश्वर है। एक अस्तित्व में 3 व्यक्तित्व, तो क्या 3 व्यक्तित्व और 3 अस्तित्व गलत हैं? हाँ, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल बताती है कि 3 परमेश्वर है जो कि एक ही अस्तित्व के अंदर है, और 3 व्यक्तित्व जो है उन सब के अपने अपने दायरे हैं काम करने के, उनकी सीमाएं अलग अलग हैं। इसका अर्थ समझ में आता है, यानी कि त्रिएक परमेश्वर एक स्थापित मान्यता है जो मत के विरुद्ध है। हाँ, पर हमें देखो एक उत्तम सिद्धांत को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और आजकल बहुत सारे गलत सिद्धांत हैं, जैसे कि एक ही परमेश्वर का एक ही अस्तित्व है और एक ही व्यक्तित्व है, और परमेश्वर ने हमें चुना और अलग अलग रूप में आके हमें प्रकट किया। ऐसे कुछ गलत सिद्धांतों से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, ये तो हिंदू लोगों का नज़रिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे लगता है कि मुझे एकमात्र परमेश्वर का अर्थ समझ में आ गया है। हाँ, क्यों नहीं। पर इससे पहले जो हमने अब तक जो बातें की उसको थोड़ा संक्षेप में मैं तुम्हें बता दूं। हमने सीखा एक ईश्वर एक ऐसा सिद्धांत है जिसे बहुत से धर्म के लोग मानते हैं, और वो ये कि केवल एक ही परमेश्वर है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल एक ही परमेश्वर है। इसको मान लेने का सबसे सामान्य कारण ये है कि बाइबल इसकी घोषणा करती है कि यही सत्य है। एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करना शुरुआत है उन सिद्धांतों का जो जीवन और कलीसियाओं की उन्नति के लिए ज़रूरी है। हम परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि परमेश्वर को एकमात्र परमेश्वर कह सकते हैं, जो 3 व्यक्तित्व का मालिक है, और वो त्रिएक के 3 व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब मेरा अगला जो प्रश्न है वो सृष्टिकर्ता के बारे में है। क्या मैं और प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं।